तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो यहां पे क्या क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं पहले। तो यहां पे प्रश्न है, हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। यानी हिंद चीन में फ्रांस जो है अपना उपनिवेश का जो स्थापना किया था, तो उसका उद्देश्य क्या था, उसका क्या मकसद था, हमें इस बात को बताना है। देखिए, हम यहाँ पे समझेंगे ये उपनिवेश क्या होता है। जब कोई शक्तिशाली राज्य या देश, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर आक्रमण करके हो या व्यापार करके हो, जैसे भी हो, इस कमजोर देश पर अगर अधिकार जमा लेगा, तो ये जो कमजोर देश है ना, शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाएगा। जिस तरह से भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारत अंग्रेजों का क्या था, उपनिवेश था। यानी उपनिवेश का मतलब क्या होना, गुलाम होना। तो यहां पे हमें क्या कहा गया है कि ये जो फ्रांस है, फ्रांस में हिंद चीन में अपना उपनिवेश का स्थापना किया था। यानी हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया था, गुलाम बनाया था। तो उसको उपनिवेश बनाने का, गुलाम बनाने का क्या उद्देश्य था, किस मकसद से बनाया था, हमें इस बात को उत्तर में बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहां उत्तर में कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने के उद्देश्य निम्नलिखित था, मतलब नीचे लिखा हुआ उद्देश्य है। तो फ्रांस ने किस उद्देश्य से उपनिवेश स्थापना किया था हिंद चीन में, इसको हम 3 पॉइंट्स में बताएं। कितने पॉइंट्स में? 3 पॉइंट्स में। आइए सबसे पहले जो है पहला पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, पहला उद्देश्य में क्या है, भारत में फ्रांस कमजोर पड़ रहा था। फ्रांस का भारत में भी अधिकार था, तो भारत में फ्रांस कमजोर पड़ रहा था और भारत को भी इसको चलाना था। तो इसने क्या सोचा, देखिए, फ्रांस ने हिंद चीन में इस उद्देश्य से अपना उपनिवेश स्थापित करना उचित समझा। उचित समझा मतलब बेहतर समझा, ताकि वह दोनों तरफ किस तरफ, भारत एवं हिंद चीन को कठिन परिस्थितियों में, कठिन मतलब मुश्किल परिस्थितियों में, मतलब हालातों में, कठिन से कठिन हालातों में भी संभाल सके। यानी इस पॉइंट में सीधा सीधा कह रहा है कि फ्रांस भारत में कमजोर पड़ रहा था और फ्रांस ने हिंद चीन को इस उद्देश्य से अपना उपनिवेश बनाया, ताकि ये जो फ्रांस है अपने दोनों तरफ, यानी हिंद चीन के बगल में जो भारत है, भारत को भी संभाल सके और हिंद चीन को एक साथ दोनों को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संभाल सके। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। देखिए, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, फ्रांस ने औद्योगिक विकास के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, किस मकसद से, औद्योगिक विकास के उद्देश्य से हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहा। यानी फ्रांस जो है औद्योगिक विकास के लिए हिंद चीन में अपना क्या करना चाहा, उपनिवेश स्थापित करना चाहा। अब औद्योगिक विकास क्या होता है? विकास का मतलब होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना। औद्योगिक विकास मतलब उद्योगों का विकास। उद्योग मतलब कल कारखाने का विकास, यानी नए नए कल कारखाने का खोलना, फैक्ट्रियों का खोलना ही औद्योगिक विकास है। तो औद्योगिक विकास के लिए फ्रांस ने हिंद चीन में क्या किया, अपना उपनिवेश स्थापना किया। तो अब ये औद्योगिक विकास कैसे होगा हिंद चीन में, उसको समझिए। क्योंकि यहां मतलब हिंद चीन में फ्रांस को उद्योग मतलब कल कारखाने के लिए कच्चा माल प्राप्त हो सकता है। यानी यहां मतलब फ्रांस से क्या प्राप्त हो सकता है, कच्चा माल प्राप्त हो सकता है। कच्चा माल मतलब किसी भी वस्तु को उद्योग में बनाने के लिए, तो किसी भी वस्तु को उद्योग मतलब कल कारखाने में बनाने के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता होता है उसको कच्चा माल बोलेंगे। जैसे बिस्किट बनाने के लिए आटा चाहिए ना, गेहूं चाहिए ना, तो गेहूं कच्चा माल हो गया। तो ये कच्चा माल आपको हिंद चीन में मिल जाएगा इसलिए। और दूसरा,
अब उद्योग में वस्तुओं का तो निर्माण कर लेगा, निर्माण उसको तो बना लेगा, बेचने के लिए क्या बाजार चाहिए, तो निर्मित वस्तुओं मतलब बना हुआ वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार भी मिल सकता था। यानी इस पॉइंट में सिंपल सा क्या कर रहा है कि फ्रांस ने हिंद चीन में अपना औद्योगिक विकास के लिए, उद्योग के विकास के लिए क्या उपनिवेश बनाया, ताकि हिंद चीन में फ्रांस को वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चा माल मिल जाएगा और वस्तुओं को बनाने के बाद उसे बेचने के लिए बाजार भी मिल जाएगा। बाजार का मतलब ये हुआ कि हिंद चीन के लोगों को वस्तुओं को बेच भी सकता है, इससे उसको क्या होगा, मुनाफा होगा। अगला पॉइंट को देखिए, पॉइंट नंबर 3 में है अन्य यूरोपीय देशों के समान, मतलब यूरोप में बहुत सारे देश थे, उनके समान, उनके जैसा फ्रांस ने पिछड़ा देश हिंद चीन को विकसित करना अपना दायित्व मतलब जिम्मेदारी समझा। यानी यूरोप के बहुत सारे देश ये समझ रहे थे कि जो पिछड़ा देश है ना, उनका विकास करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा क्या यूरोप के बहुत सारे देश सोच रहे थे, तो उसी के समान फ्रांस भी सोच रहे थे कि जो देश पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसी उद्देश्य से, इसी को अपना दायित्व समझा, अपने जिम्मेदारी समझा, इसलिए फ्रांस ने हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया। तो इसी उद्देश्य से फ्रांस ने यहाँ मतलब हिंद चीन अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहा, इसलिए फ्रांस ने यहाँ मतलब हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापना करना चाहा। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।